एक व्यक्ति थे क्रिस्टियाना वुल्फ करके, उनकी भी मौत हुई थी और कहा जाता है कि ये ओशो की गर्लफ्रेंड थी। ओशो की क्यों थी रहेगी? मतलब थी एकदम थी, तो कहीं रहे और यही थी। हाँ यही तो ऐसा ओशो ने उनमें क्या देखा कि गर्लफ्रेंड बनाया? ओशो को सेक्स की जरूरत नहीं थी इस जन्म में। ओशो ने उसके लिए सेक्स पार्टनर दूसरा खोज दिया, दूसरी तरह की ऊंचाई का प्रेम। जब ओशो की मृत्यु की खबर हर जगह आ रही थी, उसी के ठीक 41 डेज पहले एक व्यक्ति थे क्रिस्टियाना वुल्फ करके, उनका नाम था, उनकी भी मौत हुई थी, ऐसा सुनने में आया। और कहा जाता है कि ये ओशो की गर्लफ्रेंड थी। दो सवाल, क्या ये सच है? और दूसरा, एक एनलाइटेंड इंसान को जब हम यूजुअली इमेजिन करते हैं तो हम कभी सोचते नहीं है कि उनकी गर्लफ्रेंड होगी कोई, क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन होता है। तो पहला, क्या ये सच है? और दूसरा, अगर सच है तो एक एनलाइटेंड पर्सन की गर्लफ्रेंड, ये कैसे? तब तो आप कृष्ण को एनलाइटेंड नहीं कहिएगा, राम को नहीं कहिएगा, शिव जी को नहीं कहिएगा। कौन से देवता हैं जिनकी पत्नी और गर्लफ्रेंड नहीं? जब मुझे बताइए। ये जो सेलिब्रेसी की जो धारणा है ना, ये क्षुद्र मन से आई हुई धारणा है। बुद्ध की भी तो पत्नी थी और महावीर की भी पत्नी थी। तो हम जितने लोगों की पूजा करते हैं वो सब शादीशुदा पत्नी वाले थे। ओशो की क्यों नहीं रहेगी? मतलब थी एकदम थी, तो कहीं रहे थी। और यही थी? हाँ यही थी। नहीं, आप बोल रहे तो होंगी। हाँ नहीं, उसमें कोई उसकी बात नहीं है, तो थी ही। तो ऐसा ओशो ने उनमें क्या देखा कि गर्लफ्रेंड बनाया? नहीं, वो उसकी कहानी लंबी है। ओशो जब स्कूल में पढ़ते थे उसी समय से ये उनकी पास्ट लाइफ में, इसका नाम क्या नाम था? गुड़िया नाम था। तो वो स्कूल में इनकी फ्रेंड थी, टीनेजर, हाई स्कूल में जब पढ़ते थे, टीनेजर 16-17 साल की उम्र की इन दोनों में प्रेम था। और वो बीमार पड़ी। ओशो उस समय तपस्या करते थे। वो कहानी ऐसी है, ओशो शिव मंदिर एक है वहाँ सांप बिच्छा बहुत रहता है, वहीं छुप छुप के जाके ध्यान करते थे और घंटों बैठे रहते थे। तो उसको प्रेम था, तो वो आकर के वहाँ कभी खाना ला दे, चाय ला दे। देख, उसका प्रेम ऐसे ही हुआ। देखिए कि ये आदमी 16 साल का 17 साल का लड़का है और शिव मंदिर में बैठ कर के घंटों ध्यान करता है, भूखा रहता है। तो कभी ला करके नाश्ता रख के चाय रख दे, तो उससे उनका प्रेम हुआ। ओके, मतलब ये चीज सच है। और आपने एग्जाम्पल? नहीं, तो देखिए आपको कहानी आधी है। अच्छा। वो बीमार पड़ गए, है ना, बीमार पड़ गए। लोग सब जानते थे। देखिए ओशो कुछ छुपा के करने वाले आदमी नहीं है, कुछ भी ना। ओशो कुछ छुपा के करने वाले हैं ना, ओशो के सन्यासी कुछ छुपा के करने वाले हैं। हम लोग की जो जीवन है खुली हुई पुस्तक है, हर पृष्ठ को आप पढ़ सकते हैं। तो ओशो की जब वो 1 साल छोटी थी, ओशो जब 18 साल के थे, वो 17 साल की थी, तो वो बीमार पड़ गई। उनके गांव में डॉक्टर थे, उनकी लड़की थी, बीमार पड़ी गुड़िया। भगवान देखने गए। जब उनके माता पिता अलग हो गए तो उस गुड़िया ने उनको कहा कि देखो, मैं बहुत जोर से बीमार पड़ी, लगता नहीं मैं बचूंगी, नहीं मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे तुमसे इतना प्रेम है कि मैं दूसरा जन्म लेके तुम्हारे पास आऊंगी। तुम प्रॉमिस करो जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक शादी मत करना। 16 साल की लड़की ने उनसे प्रॉमिस लिया। ओशो के छोटे भाइयों की शादी हुई, ओशो पर बहुत दबाव दिया गया शादी का। ओशो ने शादी नहीं की, हालांकि वो शादी के विरोधी नहीं है। अपने 5 भाइयों की शादी उन्होंने करवाई, उन्होंने शादी नहीं की। और जब वो बॉम्बे में रहते थे, गुड़िया का जन्म इंग्लैंड में हुआ, है ना। और इस जन्म में उसका नाम तो साहब जो क्रिस्टियाना वुल्फ वो हुआ, है ना। वो इंग्लैंड से आई और आई, देखी ओशो को, देखी, उनके प्रेम में गिर गई। उसको तो कुछ पता नहीं था, ओशो ने पहचान लिया उसको। उसने तो पहचाना नहीं, बट शी वॉज मैडली इन लव विथ ओशो। एज का बहुत बड़ा डिफरेंस था, है ना। ओशो 40s में थे, वो 20s में थी उस समय। वाह, एज का डिफरेंस था, लेकिन वो प्रेम पिछले जन्म का प्रेम था, बहुत गहरा। रहते रहते तो बाद में उसको भी स्मरण आ गया। जब उसको थोड़ा ग्लिम्स आने लगा, उसने ओशो से पूछा, तो ओशो ने लेक्चर में कह दिया, पब्लिक लेक्चर में कह दिया, ये गुड़िया जो है मेरे पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड है। उस जन्म में इसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि जब मैं आऊँगी तुम शादी मत करना, इसलिए मैं शादी नहीं किया, और आज भी मेरी सेवा कर रही है, केयर टेकर है।
ओशो को सेक्स की जरूरत नहीं थी इस जन्म में, बट केयर टेकर की। ओशो ने उसके लिए 6 पार्टनर दूसरा खोज दिया था, फ्रीडम दी थी उसको वाह। पूरा कि तो फिजिकली आई कैन नॉट मेक सेक्सुअल रिलेशनशिप, लेकिन तुम मेरा केयर करो, मैं तुम्हें प्रेम करूंगी, तुम्हारी फिजिकल नीड्स के लिए दूसरा आदमी है। ये इतनी फ्रीडम देने वाला आदमी कहाँ मिलेगा आपको? ये दूसरे तरह की ऊंचाई का प्रेम है ना। तो उसकी भी हत्या हो गई। ओशो के मर्डर के 40 दिन पहले उसकी हत्या हुई जी। उसके बाद ओशो की हत्या हुई।